ॐ नमो अरिहन्ताणं ॐ नमो श्रीसिद्धाणं ॐ नमो आयर्याणं ॐ नमो वैजायाणं नमो लोय सब साहुनं एसो पंच नमो एसो पंच नमो पारो सब पावे पनासनो मंगलानं च संवेसिं पड़िममेहावै मंगलं मंगलानं च संवेसिं पड़िममेहावै मंगलम् में जिस भेष में जिस परिवेश में रहूं नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूं जिस शान से जिस नाम से जिस जाने में रहूं नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूं जिस प्यारी से जिस ख्वारी से जिस संसार में रहूं नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूं जिस ध्यान से जिस सम्मान से जिस जहान में रहूं नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूं है समय नदी के धार के जिसमें सब बह जाया करते है समय बड़ा तूफान परवल पर्वत झुक जाया करते हैं अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं इतिहास बनाया करते हैं। चरम तीर्थंकर श्रमण भवन महावीर स्वामी के चरणों में कोटि से वंदन अभिवंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, आपके समक्ष आंसुओं के संबंध में रखूं से पहले भजन की कुछ लाइनें सभी मिलकर के बोलेंगे। बोलिए शांतिनाथ भगवान की। प्रज्ञा मेरे से पूज्य गुरुदेव श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज की। एक भक्त जब गुरु के पास में जाने के लिए तैयार होता है, उसने अपने दोस्त को कहा, मैं गुरु के पास में जा रहा हूँ, क्या आप साथ में चलोगे?
क्योंकि जब हम पहले गए थे उसमें आप मेरे साथ में थे, तो अब की बार आप साथ नहीं चलोगे। कहा कि मैं कई दिन से बहुत बीमार हूँ, इसलिए आप अकेले ही चले जाएं। बस मैं चिट्ठी लिख के दे रहा हूँ और ये गुरु चरणों में समर्पित कर देना। अपने भाव वो गुरु चरणों में कैसे एक चिट्ठी के माध्यम से समर्पित करता है, तो सभी साथ जरूर दें और मिल कर के बोलें। बोलिए शांतिनाथ भगवान की। जाने वाले एक संदेशा गुरुवर को तुम दे देना, भक्त तुम्हारी याद में रोए उसको दर्शन दे देना। कहा कि मैं तो गुरु के पास में नहीं आ सकता, अगर हो सके इस रास्ते से मेरे गुरु का निकलना हो जाए तो उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा मुझे मिल जाए। गुरु दर पर नहीं जाने की वजह से, और आज मैंने जो बुजुर्गों की आंखों में जो आंसू देखे, कई बुजुर्ग जो आए कि महाराज जी मुझे एक दिन के लिए अपने बेटे के पास में जाना है और मैं कथा में नहीं आ पाऊंगा। कहा कि किसी ने कहा कि 2 दिन बुजुर्गों का जो प्यार यहाँ पर देखा, जैसे एक अपने बच्चे के प्रति होता है, तो वो मैं बता नहीं सकता। कितने ही बुजुर्गों की आंखों में मैंने आंसू देखे हैं और मिल के जाते हैं, गुरुदेव आप 2 दिन के बाद चले जाएंगे। मैंने कहा कि आप अपने बेटे के पास जब मर्जी आ जाना, आप भी मेरे पिता जैसे श्रावक हैं। जाने वाले एक संदेशा गुरुवर को तुम दे देना, भक्त तुम्हारी याद में रोए उसको दर्शन दे देना। जाने वाले एक संदेशा गुरुवर को तुम दे देना, भक्त तुम्हारी याद में रोए उसको दर्शन। क्या कहा? जिसको गुरुवर दर पे बुलाते किस्मत वाले होते हैं, जो उनसे कभी नहीं मिल पाते छुप छुप करके रोते हैं। जिसको गुरुवर दर पे बुलाते किस्मत वाले होते हैं, जो उनसे कभी नहीं मिल पाते छुप छुप करके रोते हैं। जितनी परीक्षा ली है मेरी और किसी की ना लेना, भक्त तुम्हारी याद में रोए उसको दर्शन दे देना। जाने वाले एक संदेशा गुरुवर को तुम दे देना, भक्त तुम्हारी याद में रोए उसको दर्शन। तूने कौन सा पुण्य किया है दर पे तुझे बुलाया है, मैंने कौन सा पाप किया है दिल से मुझे भुलाया है। तूने कौन सा पुण्य किया है दर पे तुझे बुलाया है, मैंने कौन सा पाप किया है दिल से मुझे भुलाया है। एक बार मुझे दर पे बुला ले, इतनी कृपा कर देना, भक्त तुम्हारी याद में रोए उसको दर्शन।
जाने वाले एक संदेशा गुरुवर को तुम दे देना, भक्त तुम्हारी याद में रोए उसको दर्शन। कहा कि मुझे विश्वास है मेरा बुलावा तो आएगा, लेकिन परमात्मा के घर जाने से पहले मैं गुरु के दर जरूर जा सकता हूँ। क्या कहा? परमात्मा के घर जाने से पहले मैं गुरु के दर जरूर जा सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे गुरु की कृपा मेरे ऊपर कितनी है। मुझको ये विश्वास है दिल में मेरा बुलावा आएगा, गुरुवर मुझको दर्शन देकर अपने गले लगाएगा। मुझको ये विश्वास है दिल में मेरा बुलावा आएगा, गुरुवर मुझको दर्शन देकर अपने गले लगाएगा। उनसे जाकर इतना कहना मेरा भरोसा टूटे ना, भक्त तुम्हारी याद में रोए उसको दर्शन। जाने वाले एक संदेशा गुरुवर को तुम दे देना, भक्त तुम्हारी याद में रोए उसको दर्शन। कहना उनसे मन मंदिर में मैंने उन्हें बिठाया है, गुरु रूप में पार ब्रह्मा को अब तो मैंने पाया है। कहना उनसे मन मंदिर में मैंने उन्हें बिठाया है, गुरु रूप में पार ब्रह्मा को अब तो मैंने पाया है। आशा केवल एक यही है मुक्ति मार्ग दिखा देना, भक्त तुम्हारी याद में रोए उसको दर्शन। जाने वाले एक संदेशा गुरुवर को तुम दे देना, भक्त तुम्हारी याद में रोए उसको दर्शन। भक्त तुम्हारी याद में रोए उसको दर्शन। नींद अपनी भुला के सुलाया है हमको, नींद अपनी भुला के सुलाया है हमको, आंसू अपने गिरा के हंसाया है हमको। नींद अपनी भुला के सुलाया है हमको, आंसू अपने गिरा के हंसाया है हमको। दर्द कभी ना देना उन हस्तियों को, दर्द कभी ना देना उन हस्तियों को, ऊपर वाले ने माँ बाप बनाया है जिनको, ऊपर वाले ने माँ बाप बनाया है जिनको। ये वो हस्ती होती हैं, ये वो हस्ती होती हैं जिनसे बढ़कर के कोई दूसरी नहीं होती। चलिए एक मंच पर चढ़ते हैं और वो मंच है करुणा के आंसुओं का। कितना अच्छा होता है ना जब ये करुणा के आंसुओं से हम स्नान कर लेते हैं। उस समय करुणा के आंसुओं से कैसे स्नान होता है, जरा एक दृष्टांत तो देखिए। पत्नी को बहुत बुरा लगता था अपनी सास की सेवा करना, ससुर की सेवा करना, बहुत बुरा लगता था। पति बहुत समझाता था लेकिन उसकी समझ में नहीं आता था।
एक रोज पति ने क्या किया, अपने बेटे को अनाथालय में छोड़ दिया। क्योंकि जब पत्नी सेवा नहीं कर रही थी तो उसने जोर जबरदस्ती करके उसके माता पिता को या अपने सास ससुर को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया था, है ना। वृद्धाश्रम में जब अपने सास ससुर को छोड़ दिया, पति ने क्या किया, अपने ही 8-10 साल के बेटे को अनाथालय में छोड़ दिया। गौर से समझना मेरी बात को। जब अपने बेटे को अनाथालय में छोड़ दिया और उस समय वहां के मैनेजमेंट को बोल दिया था कि इतने दिन के लिए ये मेरा बच्चा यहीं पे रहेगा, इसकी परवरिश के लिए जो खर्चा है आप मेरे से ले लो, और ये बच्चा यहीं से कहाँ जाएगा, यहीं से स्कूल जाएगा और स्कूल से यहाँ पे आएगा, मेरे घर नहीं आना चाहिए। और बच्चे को भी बोल दिया था। देखिए, सीखने से, सिखाने से, पढ़ने से, पढ़ाने से ना तो कोई सीखता है और ना कोई पढ़ता है। प्रैक्टिकल में अगर कुछ होगा तो पढ़ा भी जाएगा और सीखा भी जाएगा। और मेरा विश्वास प्रैक्टिकल का ही होता है। अगर कोई व्यक्ति प्रैक्टिकल में अपने लिए कुछ करता है तो सिर आंखों पर, सिर माथे पर। प्रैक्टिकल में अगर मेरे साथ कोई खड़ा नहीं होता तो उस पर कोई विश्वास नहीं होता, मैं विश्वास नहीं करता। तो देखिए, एक दिन हुआ और एक दिन क्या, जब दोपहर के 2 बजे बेटा स्कूल नहीं पहुंचा, उस समय बहुत टेंशन होती है। अपने पति को कहा कि देखो ना बेटा नहीं आया, हम 3 ही तो बंदे घर में हैं और आपको पता ही है कि हमारा एक ही बेटा है। पति कहने लगे, मैं क्या कर सकता हूं, वो तो आपको पता होना चाहिए। तो उसमें चारों तरफ ढूंढते हैं और पति भी साथ में पत्नी के लग जाते हैं, ढूंढते हैं। शाम तक बेटा नहीं मिलता है। जब शाम तक बेटा नहीं मिलता है और नहीं मिलने के बाद में पत्नी का रो रो कर बुरा हाल हो गया। तो पति ने कहा कि सुनो, अब हम कब तक भूखे रहेंगे, आप खाना तो बना लो, खाना बना लो, खा लेते हैं, सो जाएंगे, कल फिर देख लेंगे। ओह, कमाल की बात है, आपने बड़े आसानी से बोल दिया कि खाना बना लो, खा के सो जाएंगे। अरे एक बेटा है, 10 साल का बेटा है, आपने कैसे बोल दिया? तुम तो पत्थर दिल इंसान हो और प्रिय तुम भी समझते नहीं हो, जो कुछ होना तो होगा। खाना बनाओ, परमात्मा का नाम लो, सो जाओ। लेकिन पत्नी को इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है कि उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो जाती हैं। मैंने इतना निर्दयी बाप मैंने अपनी आंखों से कभी नहीं देखा। और पति के लिए जितना खाना खाना था उतना बना दिया, अपने लिए खाना नहीं बनाया। वो खाना जब पति को दिया कि आप इसे खा लें, और उसमें कहा कि आप नहीं खाओगे, कोई बात नहीं, तुम्हारी मर्जी है, मुझसे तो भूखा रहा नहीं जाता, अब तुम्हें नहीं खाना तो तुम्हारी मर्जी है। बस ऐसा लगा जैसे दिल के ऊपर पत्थर गिरा दिए हों। और पति आराम से खाना खा के सो जाते हैं। ना कहीं कोई फोन किया, कहीं कोई ट्राई नहीं किया। दिन में थोड़ी सी जो भी मेहनत ढूंढने की वो साथ में कर ली और उसमें आराम से। और पत्नी को जो गुस्सा आता है, जब उसे सोता हुआ देख करके इतना गुस्सा आता है कि बस इस पर हाथ उठा दो, लेकिन उसे पूरी रात नींद नहीं आती है। तो पत्नी का बुरा हाल है, वो खाना पीना छोड़ देती है और कहा कि मैं अपने बच्चे के बिना नहीं रह सकती।
तो पति ने कहा कि वो तो रहना ही पड़ेगा, मैं क्या कर सकता हूं, मैं क्या कर सकता हूं, तो रहना पड़ेगा। समझे नहीं? तो कई बार प्रैक्टिकल में जब हम अपने घर में किसी सदस्य को जब इस तरह से शिक्षा देते हैं तो वो समझ जाते हैं। जब दूसरे दिन भी बच्चा नहीं मिला, तीसरे दिन भी जब बच्चा नहीं मिला, तो पत्नी का रो रो कर बुरा हाल हो गया। तो पति ने कहा कि पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद अगर कहीं देखा जाए तो बच्चा मिल सकता है। अरे शायद की क्या बात है, तुम्हें दिखाई नहीं देता कि तुम बच्चा जो गुम हो चुका तुम भी ढूंढ सकते हो? क्या तुम एक प्रॉमिस करोगी? कौन सा प्रॉमिस? अबे बच्चा ढूंढना चाहिए, प्रॉमिस वाली कौन सी बात है? ओह समझो तो सही, कभी तो हैप्पी हैप्पी कूल कूल हुआ करो। मेरे कहने का मतलब ये है, पहले सुनो तो सही कि आप एक प्रॉमिस करोगी। कोई बात नहीं, आप बोल दीजिए जो प्रॉमिस करना है, बोलो तो सही। बस एक ही प्रॉमिस है कि अगर परमात्मा की दया से हमारा बच्चा मिल जाए तो क्या मेरे भी मम्मी पापा यहाँ पे आ सकते हैं? है ना? मेरे भी मम्मी पापा यहाँ पे आ सकते हैं। आज दिन में जब ऐसे ही बात चली तो उसमें जैसे जो मुन्ना बैठा हुआ है, मैं इससे इसके दादू की जब मैं बात कर रहा था और ये भी और इसकी गुड़िया भी, तो ऐसे जब मैंने इसके दादू की बात की तो दोनों बच्चों को रोना आ गया। गुरुजी हम अपने दादू से बहुत प्यार करते हैं, हम अपने दादू से बहुत प्यार करते हैं। अब ऐसे कौन सा घर होगा जिस घर में पोता पोती दादा दादी से प्यार नहीं करता हो और दादा दादी पोता पोती से प्यार नहीं करते हो, है ना? बहुत अच्छा लगता है। तो उसमें जब कहा कि अगर ऐसा हो सकता है तो उसने कहा कि तुम कुछ भी करो लेकिन मेरा बेटा मुझे मिलना चाहिए। तो पत्नी का कहा कि चलो फिर रेडी हो जाओ, ढूंढते हैं। तो साथ में पत्नी चलती है और पति क्या है उसको ले करके कहाँ पे चला? कहाँ चला? अनाथालय में। कहा कि वो देखो आपका बेटा वो बैठा हुआ, और ये अनाथालय से मेरे घर में नहीं जाएगा। पति ने क्या कहा? मेरे घर में ये नहीं जाएगा। तुम्हें अपना बच्चा प्यारा है तो अपने बच्चे को साथ में रख लो, मुझे भी अपने मम्मी पापा प्यारे हैं। जिस तरह से तुम्हें अपने बच्चे से प्यार है, मेरे मम्मी पापा एक बार चलिए, और कैसे वो वृद्धाश्रम में कैसे रो रहे होंगे, पता नहीं उन्हें दिल से खाना खाया भी होगा नहीं खाया होगा। उसमें अपने बच्चे को साथ में लिया और साथ में लेने के बाद में वो वृद्धाश्रम जाते हैं। और पति ने कहा कि सुनो, पहले अपनी शक्ल मत दिखा देना मेरे मम्मी पापा को, एक ही बात ध्यान रखना है, हम गेट के बाहर रहेंगे और अपने बच्चे को अंदर भेज देंगे। फिर देखना वो बच्चे को ले करके कैसे मम्मी पापा गोद में बिठाते हैं, कैसे उनसे प्यार करते हैं। और ये कहते कहते जब पति को रोना आ जाता है तो पत्नी कहने लगी रो मत, कहा कि कहने से कभी किसी के आंसू नहीं रुका करते। और चलिए, और उसमें जब बेटा जाता है और दादू दादू और अम्मा अम्मा ऐसे करके जो प्यार करता है उनकी गोद में जाके जब बैठ जाता है ना, तो दोनों को ही रोना आ जाता है। और जब पोते ने पूछा दादू आपने खाना खा लिया, बस फिर तो समझो कि गंगा यमुना सरस्वती एक साथ निकल जाती है। और वो छोटा सा लाडला पोता अपने हाथों से अपनी दादी के और दादू के जब आंसू पोंछता है ना, तो उसमें इतनी खुशी होती है, इतनी खुशी होती है, जैसे बचपन में जैसे हम अपने बच्चे को खिलाते थे ना, आज शायद वही टाइम, वही समय, सब कुछ वो तो नहीं आ गया है। और छुप करके पति पत्नी दोनों देख रहे थे। अपनी पत्नी को कहा कि देखो, तुमने इस प्यार को भी जुदा कर दिया, तुमने मेरे मम्मी पापा के प्यार को भी जुदा कर दिया, सिर्फ तुमसे सेवा नहीं हो सकती उस वजह से तुमने सब कुछ जुदा कर दिया। अगर तुम्हें अपना बच्चा चाहिए तो मेरे मम्मी पापा की जुदाई नहीं हो सकती।
अगर मेरे मम्मी पापा की जुदाई होगी तो तुम्हारे बच्चे की भी जुदाई होगी और तुम्हारी भी जुदाई हो जाएगी। तो जाइए अपने बच्चे को लीजिए और अपने मायके में चली जाइए। बस ये मेरा लास्ट डिसीजन है। मुझे न आप चाहिए और न बेटा चाहिए, आप दोनों ही जा सकते हैं अपने मायके में। बस अगर रहेंगे तो मेरे पेरेंट्स मम्मी पापा भी रहेंगे और नहीं रहेंगे तो आप लोग भी नहीं रहेंगे। यह कहना था। तो उसमें पत्नी को उसमें शिक्षा मिल गई कि हम सभी इकट्ठे रहेंगे और दोनों वृद्धाश्रम में जहां पर मम्मी पापा थे, जाकर दोनों पति पत्नी जाते हैं और माफी मांगते हैं। जब सास ससुर के पैर पकड़ती है बहू और पैर पकड़ते हुए माफी मांगती है कि आप मुझे माफ कर दें और अपने घर में चलो। वो मेरा घर नहीं है मम्मी पापा, वो आपका घर है। जब एक बहू इस प्रकार से अपने सास ससुर को बोल रही थी, जो सैकड़ों सैकड़ों जो और वृद्धाश्रम में जो बुजुर्ग बैठे हुए थे, उनकी भी आंखों में आंसू आ गए। क्या कल के दिन कोई पोता, कल के दिन हमारी बहू और बेटा हमें लेने के लिए आएंगे, हमें भी कोई लेने के लिए आएगा, जैसे आज इनको लेने के लिए आए, जैसे आज इनको लेने के लिए आए। शायद क्या कभी हो सकता है मैं भी अपने पोते को अपनी गोद में बिठा के खिलाऊं? हो सकता है कि मेरी बहू भी आकर के ऐसे पैर छुए, आशीर्वाद ले और गलती मांगे और कहे कि पापा मम्मा आप घर चलो। क्या हमें कोई कहेगा? पता नहीं। और जब ये हुआ, सभी की आंखों में आंसू थे। उस अनाथालय के जो संचालक थे, जो मैनेजमेंट था, पहली बार जिंदगी में जब ये दृश्य देखा ना, तो सभी खड़े खड़े रो रहे थे और जो बुजुर्ग थे वो बैठे बैठे रो रहे थे। ये दृश्य पहली बार देखा। और जब वो बहू यानी कि अपनी सास को उठाती है और बेटा जब अपने पापा को उठाते हैं हाथ पकड़ के और उसमें जब चलते हैं, तो सभी उनका स्वागत करते हैं और जाते जाते सभी रो रहे हैं। ये जो विदाई थी, विदाई जो वृद्धाश्रम से, उस विदाई को देख करके सभी रोते हैं। रोते तो हैं, लेकिन सभी के दिल में खुशी भी है कि आज कम से कम एक जोड़ा तो महफूज हो गया। कम से कम एक बुढ़ापे में एक जोड़े को तो आशियाना मिल गया। आज पहली बार एहसास हुआ जब बहू ने अपने ही दुपट्टे से अपनी सास के आंसू पूछे ना, तो सास को ये एहसास हुआ जैसे वो कहना चाहती हो, बेटा मेरे मरने के बाद में अंतिम स्नान आप करवाओ या ना करवाओ, आज मैंने आपके आंसुओं में स्नान कर लिया है। क्या मेरे मरने के बाद में मुझे स्नान कराने की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी बेटी अपनी बहू के आंसुओं में स्नान कर लिया है। और ये स्नान वो स्नान है कि मैं वैकुंठ धाम में जा सकती हूं। क्या मैं वैकुंठ धाम में जा सकती हूं? और जैसे ही बहू ने हाथ पकड़ के खड़ा किया ना, कहां तो ताकत कहां थी बुढ़ापे में, क्योंकि कभी खाना खाती थी दुख में, कभी नहीं खाती थी, फिर भी जोर से अपनी बहू को अपने गले में भर लेती है। ये कहते हैं कि ताकत खाने से नहीं आती, ताकत प्यार मोहब्बत से आती है। उसमें उन बूढ़ी बाजुओं में उनके हाथों में वो ताकत थी, अपनी बहू को जोर से समेट लिया। और वो उधर से वो बेटी बेटी बोलती है और इधर से बहू उसको माँ माँ बोलती है। क्या दृश्य रहा होगा वो।
कैसी घटना घटी रही होगी वो। और इधर से पिता और पुत्र, वो भी यही नजारा उनके साथ घट रहा है। कहा तो बुढ़ापे में 1 किलो वजन उठाने का भी इतनी हिम्मत नहीं थी उनके अंदर, क्योंकि बड़ी उम्र थी। और कहा दादू ने अपने पोते को गोद में उठा लिया। वाह रे वाह, इसी को तो कहते हैं करुणा के आंसू। इसी को तो कहते हैं कि जब दया होती है, प्यार होता है, अपनापन होता है, करुणा होती है, तो वहां पर शक्ति नहीं होते हुए भी ताकत आ जाती है। इसलिए महापुरुषों ने कहा, कौन कहता कि खाने में, कौन कहता कि दूध में, इसमें सब्जी में, रोटी में ताकत होती है? अरे तुम अनजान हो, ताकत है तो इस प्यार में है, ताकत है तो प्यार में है। मैंने एक रोज आपके समक्ष कहा था, जहां पर हम यहां से 9 तारीख को जो विहार करेंगे ना, और यहाँ से होते हुए टोहाना मंडी, वहाँ से उकलाना मंडी, और उकलाना मंडी में स्थान के सामने ही एक पीपल है, बहुत पुराना है, लेकिन वो उतना सा ही रहता है, क्योंकि उसके चारों तरफ कच्चे सूत का धागा, माताएं बहनें पूजा पाठ करने आती हैं या दर्शन करने आती हैं या पानी से सींचने आती हैं, तो कच्चे सूत का धागा बांधती रहती हैं। तो उस कच्चे सूत के धागे में, उस प्यार में वो जैसे कहना चाहती हैं, हमारे परिवार में जो सुख की थोड़ी सी कमी रह गई है ना, हे पीपल देवता, आपको सींचने से हो सकता है कि मेरे परिवार की थोड़ी सी कमी, मेरे परिवार का थोड़ा सा दुख दूर हो जाए। आपसे उम्मीद है, क्योंकि इसमें परिवार ऐसे चौराहे पे है, शायद और कहीं से तो उम्मीद मिली नहीं, लेकिन आपके को सींचने से थोड़ी सी उम्मीद बाकी है। कहते हैं कि पीपल देवता के अंदर सभी देवी देवता निवास करते हैं, और वे माता बहनें ये विश्वास लेकर के पीपल के पेड़ के ऊपर चारों तरफ कच्चे सूत का धागा बांध देती हैं और इसको पानी से सींच देती हैं। उस सींचने से, कच्चे सूत का धागा बांधने से वो पीपल का पेड़ बढ़ता ही नहीं। क्यों? उसे भी एहसास हो गया है क्या, कि आज भी प्यार जिंदा है, आज भी करुणा जिंदा है। आज जो प्यार जिंदा है, तो उसमें शायद उस पीपल से निकल के कोई देवी देवता, क्या पता है किसी को आशीर्वाद देता हो, तभी तो उसको सींचा जाता है, तभी तो आशीर्वाद लिया जाता है। मेरे कहने का मतलब श्रद्धा बढ़ाने का है, मेरा काम श्रद्धा तोड़ने का नहीं। तो कितनी उम्मीद होती हैं एक पेड़ के लिए, पेड़ के प्रति भी कितनी उम्मीदें होती हैं ये माताएं बहनों की। और तभी तो कहा जाता है क्या, यतर नारीस्तु पूजन्ते ततर रमते देवता। जहां पे नारी की पूजा होती है, वहां देवता नमस्कार करते हैं। क्या कहा? ये शास्त्रों की बात मैं बता रहा हूं। जहां पे नारी की पूजा होती है, वहां देवता भी, तुसी ना बोलियो, नो, प्रॉमिस कर लो, तुसी ना बोलियो। इधर तो से तो आवाज आ जाएगी, तुसी ना बोलियो। मेरे कहने का मतलब यह है, जहां नारी की पूजा, वहां देवता नमस्कार करते हैं। इसलिए मेरे महावीर को भी कहना पड़ा, नारी कभी 7वीं नरक में नहीं जाते, क्योंकि उसके पास करुणा है। तो पति और पत्नी जब अपने मम्मी पापा यानी कि उनका हाथ पकड़ के लेके आते हैं, और देखिए कभी दादू अपने पोते को कंधे पे उठाते हैं, कभी कैसे, आज जो नज़ारा था उसमें क्या है, और सभी जब वो देख रहे थे और घर पे आते हैं ना, तो उसमें जैसे ही घर के अंदर एंट्री हुई, तो घर के अंदर एंट्री होते ही मम्मी पापा को बहुत ज़ोर से रोना आ गया। और जैसे बहुत ज़ोर से रोते हैं ना, तो आवाज़ भी ज़ोर से आती है ना, ज़ोर से रोना आ गया। और उसने उस घर को नमस्कार किया, आखिर बुला तो लिया। क्या कहा? बोलते क्यों नहीं? आखिर बुला तो लिया।
बस अब यहाँ से अर्थी तो निकले, लेकिन जिंदे पैर दोबारा से नहीं जाना चाहते। ये एक आपको मैंने घटी हुई घटना बताई है। इतना सुनाना आसान तो नहीं था, लेकिन मैंने भी दिल पर पत्थर रख करके सुना दिया, है ना। मैंने दिल पे पत्थर रख करके मैंने सुना दिया, क्योंकि सच्ची घटना जो आपके समक्ष सुनाई है। तो माता पिता ये कहना चाहते हैं कि बेटा, जिस दिन हमारे अंदर कमी दिखाई दे, जिस दिन तुम्हें अपनी माँ में या मेरे में कभी कमी दिखाई देना, उस दिन ये सोच लेना कि तुम भी पूरी तरह से भगवान नहीं बने हो, तुम भी पूरी तरह से परमात्मा नहीं बने हो, तुम्हारे पास में पूरी तरह से सारी खूबियां नहीं हैं। इसलिए ये विचार कर लेना। इसके संबंध में कल फिर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। करुणा के आंसू। शास्त्रों में अनेकों दृष्टांत हैं और ये कहानी के माध्यम से मैं उमरिया रह गई थोड़ी, रे मन जप ले प्रभु का नाम। उमरिया रह गई, उमरिया रह गई थोड़ी, चौमासा उमरिया रह गई थोड़ी, चौमासा रे मन जप ले प्रभु का नाम। उमरिया रह गई। सिर्फ बच्चों की आवाज आई, इधर से तो आई नहीं। कारी बाबा परम सेवा भावी पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज की, ग्राम द्वारा श्री क्रांति मुनि जी महाराज की, प्रज्ञा महर्षि पूज्य गुरुदेव श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज की, श्री चत्तारी मंगलवरिंता मंगलम सिद्धा मंगलम सौ मंगलम केवली पणंतो धो मंगलम, चत्तारी लोगतमा रियंता लोगतमा सिद्धा लोगतमा सौ लोगतमा केवली पणंतो धो लोगतमा, चत्तारी शरणम पवजामि अरियंते शरणम पवजामि सिद्धे शरणम पवजामि सौ शरणम पवजामि केवली पणंतो धम्मो शरणम पवजामि। अरियंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधु का शरणा, अध्यात्म का शरणा, ये चार शरण दुख हरण जगत में और